विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बतारीख 4 जून का ये दिन न सिर्फ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ज़िम्मेदारान बल्कि तमाम हैदराबादीज़ के लिए भी एक खुशियों की सौगात साथ लाया। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलसिल 5वीं मरतबा हैदराबाद की सीट अपने नाम करते हुए नफ़रतों की सियासत रचने वालों को मुँह तोड़ व करारा जवाब दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलसिल 5वीं मरतबा हैदराबाद लोकसभा हलके से शानदार कामयाबी हासिल की है और अपने करीबी हरीफ बीजेपी पार्टी की MP उम्मीदवार माधवी लता को 3,38,000 वोटों के भारी फ़र्क से करारी शिकस्त दी है। इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर फातेह करार दिए जाने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जहां पर इन्होंने बीजेपी पार्टी की जीत को रोकने के लिए तेलंगाना के तमाम वोटर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी पार्टी को एक भी अक्सरियत नहीं मिल सकी है क्योंकि अवाम बीजेपी पार्टी की नफ़रतों भरी हुकूमत से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ में गैर बीजेपी हुकूमत बनाने की कोशिश करने पर हिंदुस्तान इत्तेहाद यानी इंडिया अलायंस को अपनी हिमायत की पेशकश भी की है और कहा है कि अगर कोई ऐसा मौका आता है जहां मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनने से रोका जाएगा तो हम ज़रूर हिमायत करेंगे। और इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इत्तेहाद के साथ वो भरपूर तरीक़े से इंसाफ करते हुए आगे हाथ बढ़ाएंगे। मज़ीद इन्होंने कहा कि सीटों का मतलब सिर्फ एक चीज़ है, या तो आइन को तब्दील करना, 400 करना या फिर आइन के बुनियादी ढांचे को हटाना है, क्योंकि बीजेपी हमेशा आर्टिकल 29 और 30 के ख़िलाफ़ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 6,61,981 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता को 3,23,894 वोट हासिल हुए। बैरिस्टर ओवैसी ने साल 2004 से इस सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखा है। इन्होंने साल 2019 के इंतखाबात में बीजेपी पार्टी के जय भगवंत राव को 2,82,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी और तभी से ये अपनी मजबूत गिरफ्त बरकरार रखे हुए हैं। बैरिस्टर ओवैसी का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऐसा होगा कि इन्हें बैसाखी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर गैर बीजेपी गैर NDA वज़ीर आज़म के लिए मौका पैदा होता है तो वो वाकई अपना किरदार अदा करने के लिए हर वक्त दस्तयाब रहेंगे और अपनी हिमायत फराहम करेंगे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफ़ा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के ज़रिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीख़ी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लिमानी हलक़े की आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ से अपने इत्तेहाद और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर 5वीं मरतबा यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से ख़वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहाँ से एक तारीख़ी कामयाबी MIM पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और ख़ास तौर से फ़र्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुज़ुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही और जो यहाँ के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
اور ہر طبقے کے سے تعلق رکھنے والے افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہماری پارٹی کے تمام ممبرز کا، بوتھ پریزیڈنٹس کا، ہمارے پورے ایم ایل ایز کا، میونسپل کارپوریٹرز کا، اور جنہوں نے اس کڑی دھوپ میں اس کیمپین کو چلایا، میں ایک ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ہم تمام کی اجتماعی محنت اور کی وجہ سے ایک تاریخی کامیابی ہم کو حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے سے ملی ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، جستجو کروں گا کہ جو بھروسہ مجھ پر آپ نے قائم کیا ہے، پہلے سے زیادہ ہم لوگ محنت کریں گے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کروانے کے لیے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اورنگ آباد کی عوام کا، اور انہوں نے امتیاز جلیل صاحب کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ ابھی وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے، مگر جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ عوام کا فیصلہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ امتیاز جلیل صاحب، نہ وہاں کے مجلس کے تمام ہمارے ایکس کارپوریٹرز، وہاں کے ذمہ داران، ان کے حوصلے بلند رہیں گے۔ یقیناً ہماری عین خواہش کے مطابق وہاں پر نتیجہ نہیں آ رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں جب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، ہم انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کریں گے کہ اورنگ آباد میں جو ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم انشاءاللہ تعالی اسمبلی کے الیکشن میں آج جو ہم کو کامیابی نہیں ملی، اس کو ہم اسمبلی کے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے، اور مہاراشٹرا کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ پہلے سے زیادہ طاقت سے لڑیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں کشن گنج کے عوام کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے MIM پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ دیا، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں ہم کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کے لیے۔ میں ساتھ ہی ساتھ PDM کی ہماری پلوی پٹیل، ہماری بہن کا، ان کی ماتا کا، ان کی ماں کا، پنکج بھائی کا، اور ان کے تمام اپنا دل کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ ہم نے وہاں پر بھی جا کر PDM کے لیے کیمپین چلایا ہے، اور ہمارا یہ PDM سے جو ہمارا تعلق ہے وہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری کوشش تھی اور ہم کوشش کو جاری رکھیں گے۔ میں تلنگانہ کی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے ان سے اپیل کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے BJP کی کامیابی کو روکیں۔ ان تمام حضرات کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے خاموشی سے اس مہم کو چلایا، جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ کوشش کی کہ BJP کے بڑھتے ہوئے قدموں کو تلنگانہ میں یا ان کی کامیابی کو روکا جا سکے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ BJP کو ابھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس میجک نمبر نہیں آئے گا جو 272 کا نمبر ہے، اور یہ اس بات کا یہ اس لیے نتیجہ آیا کیونکہ 10 سال میں BJP نے جو نفرت کی سیاست کی تھی اس سے آج لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ BJP نے جو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے اور وہ تمام کے تمام وہ خواب جھوٹے تھے، تو نوجوان اس بات کو محسوس کر لیا کہ BJP بے روزگاری ان کا مخدر بنا چکی ہے، کسان پریشان تھا، دلت اور خاص طور سے جو لوگ سمویدھان کو چاہنے والے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ مودی نے جو 400 پار کی بات کی وہ صرف بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو ختم کرنے کے لیے کی ہے۔ تو یہ ایک جو ورڈکٹ آیا ہے، اب اگر مودی جی سرکار بنائیں گے تو ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا، ان کو پارلیمنٹ میں بیساکھیوں کے سہارے آنا پڑے گا، اور وہ بھی بڑا اچھا نظارہ ہوگا دیکھنے کے لیے، کیونکہ 400 پار، بلکہ ماشاءاللہ سے اتنے جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہیں، آپ لوگوں نے بھی کہا تھا ایک ایک کا نام اگر لے کے بولوں 450، کسی نے کہا 400، تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے، یو ول ہیو ٹو ایٹ دا کرو ناؤ،
माने आपको कौवा खाना पड़ेगा। तो अब नहीं मालूम खाएंगे नहीं खाएंगे, मगर कहावत है। किसी एक माशाल्लाह एक साहब ने तो जो बड़े अपने आप को माहिर कहते हैं, उन्होंने कहा कि हैदराबाद हम नहीं जीतेंगे। खैर अल्लाह जो चाहता है वही होता है। तो तीसरी बात, अहम बात यह है कि अगर ऐसा मौका आता है कि देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम यकीनन उसमें साथ देंगे, क्योंकि हमने एक पब्लिकली एक स्टैंड लिया है कि हम बीजेपी को रोकेंगे। और चौथी बात यह है कि हम नरेंद्र मोदी से ये बताना चाह रहे हैं कि आप देखो ये नतीजा क्यों आया। उनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 4 साल से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनकी फ़ौरन रिहाई अमल में लाई जाएगी क़ानूनी तरीक़े से। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप कमज़ोर पे जुल्म करेंगे तो उस कमज़ोर की तकलीफ़ को ऊपर वाला सुनने वाला है। तो अब नहीं मालूम कि फ़ाइनल काउंटिंग होने के बाद कितने सीट बीजेपी लाएगी, मगर मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला वो मैजिक नंबर बीजेपी नहीं लाएगी। और क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो ये हमारा इनिशियल रिएक्शन है। मैं आपके ज़रिए से रेवंत रेड्डी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी पार्टी 8 लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। और महबूब नगर में भी हमने भी कोशिश की, कुछ 3000 वोट चिल्लर वोट से उनको कामयाबी नहीं मिली। सिकंदराबाद में मेजॉरिटी कम हुई है। और अफसोस की बात यह है कि बहुत से मुकामात पर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में खोलो प्रमोद है तो बहुत से मुकामात पर हम ये देखे हैं कि टीआरएस के लोग ओपनली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आवाम के सामने आ गया। ये क्यों किए मेरे को नहीं मालूम। ये एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी उनकी बहुत गलत स्ट्रेटजी थी। अब इसका क्या खमियाजा उनको अदा करना पड़ेगा वो जानते हैं, मगर ये बात फैक्ट है। तो ये 4-5 चीज़ें मुझे आप तक कहना था। नाजरीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,